नमस्कार। पैलाग दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज, लेकिन एक न्यूज सब पर भारी जो पड़ रही है वो ये कि अपनी देवभूमि में मंदिर मठ मंदिरों की तादाद बहुत ज्यादा, लोग आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए देश दुनिया से आते हैं। लेकिन तमाम तीर्थ स्थलों और देव स्थलों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री वाले मसले पर अब मुझे लगता है कि विवाद हो रहा है। वो विवाद इसलिए, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कुछ बयान इससे पहले दिए। उन्होंने कहा कि भाई गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, ऐसा फैसला हम बैठक के जरिए लेने जा रहे हैं और ये हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उस पर कई तरह के कमेंट्स भी आए। भाई ऐसा करके क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर और तबकों पर और समुदाय के लोगों पर, गैर हिंदू का मतलब क्या है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हरिद्वार से शुरुआत हुई थी इसकी, फिर उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। बहुत से साधु संत पुरोहित इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए और इससे कितना फर्क पड़ेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। शादाब संत साहब, अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, बीजेपी से पत्रकार। प्रदीप मुखर्जी जी राज्य आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ हैं और हर चीज को समझते हैं प्रदेश की छोटी बड़ी। पंकज क्षेत्री कांग्रेस से हैं। आचार्य नरेंद्र आनंद नौटियाल जी हमारे साथ हैं, पुरोहित हैं, मठ मंदिरों के बारे में बेहतर तरीके से, बद्र विशाल के बारे में और वहां के दर्शन के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। आप सबसे हम चर्चा करें उससे पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष द्विवेदी जी का एक ताजा बयान जो है सुन लेते हैं, सुना देता हूं मैं आपको। संविधान में स्पष्ट है, संविधान का जो अनुच्छेद जो स्पष्ट हमारे पास में ये है, संविधान की प्रति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जरूर आप हमारे कांग्रेस मित्रों को और उन सबको जरूर दिखाइएगा जिन्होंने शायद संविधान को पढ़ा नहीं और बिना संविधान को पढ़े हुए, क्योंकि हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 25 में जो है और आर्टिकल 26 में स्पष्ट जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक संस्थानों को किस प्रकार से चलाया जाता है और हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, इसको लेकर बार बार गुमराह किया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल भी हमारे यहाँ से हैं, वो सिख समाज से हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो है कि आस्था हमेशा कपाट खुलने और कपाट बंद होने के समय वो दोनों समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सनातन धर्म के प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था है और ये अनुच्छेद 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिख समाज, जैन समाज और बुद्धिस्ट समाज जो है हमारा वो हिंदू धर्म है। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि जो सनातन धर्म को समझता है, जो सनातन धर्म के बारे में जानता है, जो बद्री केदार के प्रति जिसकी आस्था होगी, बाबा केदार के प्रति जिसकी आस्था होगी, माँ गंगा को जो समझता होगा, वो सब सनातन धर्मी है। वो उस सोच और उसी के साथ में वहां पर आएगा। चलिए ठीक है, मैं शादाब साहब चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप बताइएगा, आप सरकार का हिस्सा, बीजेपी का हिस्सा, आप इन बयानों से और इस तरह के क्रियाकलापों से कितना संतुष्ट हैं और कैसे बता पाएंगे कि हाँ ये सब सही होने जा रहा है और इससे सब चीजें सही हो जाएंगी। 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है जी, और हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। हम जितने भी अतिथि आते हैं हम सबका सत्कार करते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप देवभूमि की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी आस्था को लेकर आता है तो वो बहुत सेंटिमेंट से भरा हुआ होता है और कई बार जरा सी कोई चीज उसकी सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचा दे। अगर कोई गंगा सभा हो या बीकेटीसी हो, उसकी मैनेजमेंट कमेटी ये कहती है कि कोई गैर मुस्लिम या कोई गैर हिंदू हमारे यहाँ ना आए, तो मुझे लगता है कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन परिसरों में जिनकी आस्था न हो उनको नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिसकी आस्था माँ गंगा पर नहीं है, जिसकी आस्था माँ यमुना पर नहीं है, जिसकी आस्था बाबा बद्री, बाबा केदार पर नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। जिनकी आस्था है वो बहुत अच्छे, वो आए। और आस्था वाले लोगों को तो कोई भी आस्थावान हो सकता है, मैं भी आस्थावान हो सकता हूं, तो उसके लिए कोई पाबंदी किसी को नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम, मैं क्योंकि मुस्लिम धर्म से आता हूं, हम अरब जाते हैं और अरब के अंदर हमारे यहाँ जो मक्का मस्जिद है या आप कहिए मस्जिद अल हरम है, वहां पर नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड, गैर मुस्लिम की जो एंट्री है वो बैन है।
वहां जाने के लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको कलमा पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कलमा पढ़कर एंट्री मिल रही है तो सबको अपने अपने धर्म के ऊपर चलने का अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि मेरे आने से उनके धर्म में विघ्न हो सकता है, उनकी उसकी पाकीज़गी है उसे समाप्त हो सकती है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं, हम भारतीय मुसलमान हैं, अगर कोई, मैं और जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मंदिर की बीकेटीसी हो या गंगा सभा हो, किसी को हमारे आने से आपत्ति है तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इससे आपसी सौहार्द बनता है। अगर मान लीजिए ऊपर वाला न करे, कोई मिसहैपनिंग हो जाए और वहां कोई गैर हिंदू मौजूद हो, तो ये तो कल को पूरे देश में दंगे हो जाएंगे कि भाई देखो इनकी वजह से हुए होंगे। और हमारे यहाँ गांव में कहावत है, राड़ से बाढ़ भली। अगर कहीं ये अंदेशा हो कि झगड़े हो सकते हैं तो बेहतर रास्ता है कि आपस में आप अलग अलग रहें। जरूरी नहीं है कि आपको अंदर घुसने की जरूरत है कुछ। ठीक है पंकज क्षेत्री, आज तक तो इस देश में या हमारी देवभूमि में कभी ऐसा आभास हुआ नहीं कि दंगे हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई ऐसी तस्वीर दिखी नहीं, लेकिन अब इसका आभास होने लगा है। बल तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बाकी चीजें बाद में, और क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्या कौन संविधान में, कौन सनातनी, कौन गैर सनातनी, लेकिन प्रतिक्रियाएं और रिएक्शन जरूरी हैं। कौन क्या देखता है और किस चश्मे से देखता है? पंकज जी, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले अभी जो मैं सुन रहा था सादाब समझ जी को, उन्होंने जो बात कही कि आस्था का प्रश्न है, तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, आस्था का प्रश्न है। फिर जो बीटीटीसी के अध्यक्ष ने बोला कि माइनॉरिटीज के बारे में कि हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो है उसमें साफ साफ है कि फॉर माइनॉरिटीज में आते हैं, तो पहले उन्हें भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे आना चाहता हूं कि जो अभी 2027 के चुनाव नजदीक हैं और अभी मैं सादाब समझी को भी और तमाम बीजेपी को और बीजेपी के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को एक संस्था है जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट पर जो काम करती है, और इंडियन हेट लैब नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो चलाया था, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी नंबर 1 आए हैं, अव्वल आए हैं। तो लिहाजा मैं इनको भी बधाई देता हूं, शादाब भाई को और तमाम हमारे बीजेपी के नेताओं को और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी। तो दिक्कत ये है, इसके बाद दूसरा ये है, कानून व्यवस्था उत्तराखंड में ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ठीक है, नस्लवाद में हत्याएं हो रही है, बीएसएफ के जवान के बेटे की हत्या हुई है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है बीजेपी के मुताबिक। अंकिता भंडारी बहन के हत्यारे वीआईपी गट्टू कौन है, ये सादाब भाई को पता होगा, है ना, पूरे दुनिया ने देखा। सुखवंत सिंह ने उधम सिंह नगर में आत्महत्या की। तो ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, आप टॉपिक पे आ रहा हूँ ना कि अब यही तो दिक्कत है ना। मैंने आपकी बारी में शांति से रहा, मैं सुनता रहा, अब सुनिए ना मेरी बात। सादाब भाई, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बड़े सम्मानित हैं, हम आपका बड़ा आदर करते हैं। तो असल में अब चुनाव नजदीक हैं, तो क्या करें? ऐसा कुछ किया नहीं कि चुनाव में जाएं, जनता के बीच जाएं। स्कूल कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं, आईटीआई लगातार बंद हो रहे हैं, अस्पताल तमाम पूरे पहाड़ों में रेफर सेंटर बने हुए हैं। दून अस्पताल की हालत क्या है आप चल के देख लीजिएगा, देहरादून के कोरोनेशन के अस्पताल की, कभी एमआरआई नहीं होता, कभी एक्सरे खराब। आगे बढ़ते हैं लोग। तो बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो अब क्या करें? अगर इतने संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान में हुजूर सेकुलर शब्द भी है, जिसको कि हमारी आत्मा माना जाता है, उसको भी मानिए। और ये नाटक बंद करिए। सबको अपनी मर्यादा पता है। ये गंगा जमुना की तहजीब का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये नानक का देश है, ये श्री राम का देश है, ये महावीर का देश है, ये कबीर का देश है, ये रसखान का देश है।
तो यहाँ पे आपकी नफरती पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आचार्य नरेश आनंद, मैं शादाब साहब से कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कहिएगा सर। जी जी, मैं 30 सेकंड मैं कह रहा हूं, देखिए पूरे बयान से पंकज भाई ने, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, इन्होंने पूरे बयान से बीकेटीसी के अध्यक्ष के सिर्फ निकाला माइनॉरिटी। इनको केवल और केवल माइनॉरिटी, अरे क्यों राजनीति करते हो, मंदिरों में भी माइनॉरिटी ढूंढोगे, हमें तो आपकी चिंता है। ऐसा हो सकता है? अब आप बोल रहे हैं बीच में, हमें तो मैंने आपको आपकी चिंता है, आप बीच में बोलेंगे, सुनने दीजिए ना, अभी मैंने आपको सुना, सुन लीजिए ना। अरे हम आपकी वकालत कर रहे हैं, आप हमें। अरे छेत्री जी मान रहे हैं, हम भी आप ही के हैं भाई, बात मुद्दे की बात है। मैं कह रहा हूँ देखिए, आपने पूरा सब कुछ निकाला बयान में से तो माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के बारे में आप आ गए चुनाव पे और वोट बैंक पे। हम ये कह रहे हैं, ये वोट बैंक की और चुनाव की राजनीति कीजिए आप। हम तो भारतीय जनता पार्टी, या हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक आम उत्तराखंडी की तरह, मैं ये कहता हूं, अगर मेरे आने से छेत्री भाई को दिक्कत है तो मैं नहीं आऊंगा, अगर मेरे आने से किसी को परेशानी होती हम नहीं आएंगे, लेकिन विघन फैलाना नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं है। के विघन फैलाकर और अपनी दुकान चला ले तो ठीक नहीं है ना। चला रहे हैं, आप जा रहे हैं तो सारा अली खान अगर जाती है केदारनाथ, पहुंचती है तो जाती है, उनकी आस्था है तो बिल्कुल फैलाती है। आस्था लेके गई ना, आस्था से गई है, सारा आस्था के साथ गई है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई हर हर महादेव का नारा लगाकर आ रहा है आस्था के साथ, मोस्ट वेलकम। अगर कोई हर हर गंगे का नारा लगाकर आ रहा है, अरे तो सारा अली खान हिंदू है क्या, बताइए? जिसकी आस्था है, फिर आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ राजनीति तो आप ही तो कह रहे हैं, जिसकी, अरे आप ही कह रहे हैं हुजूर, आप आस्था, आप कह रहे हैं गैर हिंदू नहीं आएंगे, आप गैर आस्था नहीं कह रहे, आप कह रहे गैर हिंदू नहीं आएंगे, जिसकी उसमें आ जाए, जिसकी आस्था, आप कहिए कि हर हर महादेव का नारा लगाए, आस्था विहीन, आस्थाहीन लोग नहीं आएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छी बात कही है। आपको लगता है बिना मुसलमानों के बात किए आपकी राजनीति पूरी नहीं होगी, बिना धार्मिक आयोजन, जब तक आप मुसलमानों का तड़का उसमें नहीं लगाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। वोट बैंक की राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कांग्रेस को। अरे सादा भाई, हम तो कह रहे हैं आपको कि आप वक्त की चिंता करिए, वो दून अस्पताल में मजार तोड़ दी गई है, वक्त की संपत्ति थी, उसे नहीं बचा पाया। नहीं कोई बात नहीं, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आवाज उठाई, कहाँ आवाज उठाई? हम चिल्ला रहे हैं, चिंता मत हमारे लोग रैली निकाल रहे हैं, आप मुसलमानों की है, आप हमें मुसलमानों की है, थोड़ी सी कुछ और कर लेते तो चीजें बेहतर हो जाती। हम आपका काम कर रहे हैं, आप बीजेपी के साथ वहाँ बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, जो कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप हमारा काम बड़ी शर्मिंदगी है सादा भाई, बहुत शर्मिंदगी है। आप काम तमाम कर रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं हमारा। चलिए ठीक है दादा भाई। आचार्य नौटियाल, आप प्लीज अपनी बात रखिएगा इस मामले में। आप क्या समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अभी ये जो पिछले कुछ वक्त से हरिद्वार से जो बात उठी और अब ये ऊपर पहुंच गई बद्री विशाल, केदारनाथ तक, और उसके अंडर आने वाली बीकेटीसी के अंदर आने वाले तमाम मंदिरों मठों को लेकर नो एंट्री होगी, उस पर क्यों बयान लगातार बदलने पड़ रहे हैं? सततम करोति कल्याणम श्री बद्री विशालः। आप सभी आज बहुत अच्छी चर्चा इसलिए रखी कि सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं जी, वो अनुयायी इस बात को लेकर तो जरूर प्रसन्नता होगी कि भाई जितने भी गैर हिंदू हैं वो धामों में न जाएं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं जाना चाहिए। किंतु जो बद्रीनाथ के अंदर जैन मंदिर बन चुका है, क्या जैन मंदिर अब बद्रीनाथ में नहीं जाएंगे? आपको पता वहां जैन मंदिर है, दिगंबर और श्वेतांबर दो जैनियों के वहां पे मंदिर है, क्या वो वहां नहीं जाएंगे? देवदर्शनी के पास ही जैनियों का बहुत बड़ा आश्रम है, क्या वहां जैनी लोग नहीं जाएंगे? जैनियों को हिंदू नहीं मान रहे हैं। दूसरा सुनिए सहदाब जी, आप सुनिए जरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। आप वही थे जो मेरे साथ देवस्थानम बोर्ड के मामले में भी मेरे साथ में थे, और आपने कहा क्या नहीं कहा वो मैं इस विषय में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं देवस्थानम बोर्ड पे आऊंगा तो उसमें तो यही था कि जो आस्थावान है और जो धर्म को मानने वाले हैं, अब इसमें आस्थावान तो हमारे जैनी भी हैं
और दूसरा जो है, जब देवस्थानम बोर्ड का इनका एडवोकेट जनरल जो बाबुलकर जी थे, इन्होंने जो वेजिटेरियन का वो हवाला दिया था, और जिसपे कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कि ये बौद्धों का भी मंदिर है, तो क्या बौद्ध वहां नहीं जाएंगे? तीसरा, सरदारों का, सिखों का एक सबसे बड़ा धाम हमारे यहाँ गोविंद धाम है। वो गोविंद धाम से स्नान कर, वो धाम के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने अवश्य आते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने में क्या वो गैर हिंदू नहीं है? क्या वो माइनर कम्युनिटी में नहीं आते हैं? क्या वो माइनर लोग नहीं है? और इतना मैं आपको बताऊं, मैं बद्रीनाथ के अंदर ब्रह्म कपाल का तीर्थ पुरोहित हूं। आप जो है सदाब भाई ब्रह्म कपाल को नहीं जानते होंगे, लेकिन ब्रह्म कपाल में श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता है। वहां पे हम जो है अंतिम पिंडा जो सनातन धर्म के अंदर किया जाता है, वो बद्रीनाथ के अंदर ही होता है। अन्य तीर्थो नचो श्राद्धम केवलम तर्पणम विधि, ये वहां पे कहा जाता है। और हमने कई सिख भाइयों के भी वहां पे तर्पण किए। और तो और विदेशी लोग, इस बार आपको पता है कितने विदेशी आए थे? 125 विदेशियों ने उसका तो पूरा, आप पंकज जी आपको तो पता होगा, वहां पे पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया छाया हुआ था कि विदेशियों ने भी यहाँ पे तर्पण और वो किया। तो क्या वो गैर हिंदू नहीं थे? देखिए दरअसल में बात क्या है, हर जगह जब जब भाजपा के अंदर ये बात होती है कि भाई हम वहां से पिछड़ते जा रहे हैं, बद्रीनाथ के अंदर आज ये पिछड़ रहे हैं, तो इन्होंने ये बात कर दी। क्यों पिछड़ रहे हैं इसका भी हम बात बनाएं। यूजीसी के बारे में बोलेंगे नहीं, देवस्थानम बोर्ड की तरह इन्होंने जो है बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान के अंदर सारे के सारे तीर्थ पुरोहित, तो हम भी उसमें शामिल हैं। अभी तक हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है सैदाब भाई, हम सड़कों में और लोगों के आश्रमों में रह रहे हैं, इस बारे में बोला नहीं जाएगा। तो जब जब ये पिछड़ते हैं, क्योंकि 15 साल से जोशीमठ के अंदर ये ब्लॉक से बाहर है, 10 साल से ये नगर पालिका से बाहर, सबसे अंतिम नगर पालिका है जोशीमठ की, वहां से बाहर है। और पिछला उपचुनाव भाजपा के शासन में रहते हुए सबसे ज्यादा वोटों से हारे हुए राजन सिंह भंडारी जी हैं। इनको हराने के बाद आज इन्होंने ये तय कर लिया है कि बद्रीनाथ के अंदर हम कैसे जीतेंगे, तो गैर हिंदू गैर हिंदू गैर। आपको पता है जोशीमठ के अंदर कम से कम 300 दुकानें जो भाजपा के लोगों की है, 300 लोग व्यापार कर रहे हो, भाजपा के लोगों ने दुकानों पे दी गई है, उनको दी गई। भाजपा के नेता में जोशीमठ का आदमी मैं नाम गिना करके आपको बोल सकता हूं, इसकी दुकान भाजपा वाले ने दे रखी है, वो गैर हिंदू नहीं है। जोशीमठ का तो क्षेत्र आपको पता है पूरा बद्री विशाल जी का और शंकराचार्य जी का क्षेत्र है। जिस शंकराचार्य जी को ये कुंभ में गाली देते हैं और उनकी पालकी तोड़ देते हैं, सत्य सनातन धर्म की ये बात करते हैं, उस सत्य सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं, बद्रीनाथ समारंभ हम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, जिस परंपरा से हम जुड़े हुए 2526 वर्ष की परंपरा इन्होंने सिर्फ अपने अहंकार में माघ मेले में खत्म कर दिए। तो भाई ये किस गैर हिंदू की बात कर रहे हैं? कौन से गैर हिंदू हैं? हमने तो आपको बता दिया जैनी गैर हिंदू है, उसका वहां मंदिर है, दो आश्रम है। सिख वहीं पे 15 किलोमीटर दूरी पे आते हैं, वो सिख वहां पे भी आते हैं दर्शन करने के लिए। विदेशी आते हैं, पिछले साल कितने लोगों ने तर्पण और श्राद्ध बद्रीनाथ के अंदर किया है, वो आपके रिकॉर्ड में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को पता होगा। और तीसरा चौथा जो ये कहते हैं कि माइनर कम्युनिटी, अरे भाई सारे आश्रम धर्मशालाएं सारे के सारे तो वहां अब्दुल ही बना रहे हैं, सारे के सारे तो जो है अब्दुल मिस्त्री, रहमान मिस्त्री, फलाना मिस्त्री, तो यही तो मिस्त्री है वहां। कोई टाइल का काम कर रहा है, कोई पत्थर का काम कर रहा है, कोई सीमेंट का काम कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो किस किस को तो बाहर करोगे आप? अरे आस्थावान ठीक है, सारा अली को आप आस्थावान कहते हैं, तो सारा अली भी आस्थावान तब हुई जब उसको हिंदू धर्म के बारे में पता चला। कैसे पता चलेगा? जब वहां आप आने जाने दोगे तभी तो पता चलेगा। केदारनाथ की पिक्चर की शूटिंग के दौरान, ठीक है, शूटिंग के दौरान कमेंट बहुत देर से कुकरेती की और आरुष शर्मा जी की हैं, इनका भी ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके जो सवालात हैं, जो आपका तर्क है, वो काफी महत्वपूर्ण भी है और मजबूती के साथ इस बात को बता रहा है कि कैसे चलता आया है और कैसा आगे चलेगा। मैं प्रदीप कुकरेती जी को शामिल करता हूं चर्चा में। कुकरेती जी, बहुत सारे मसले हैं अपने प्रदेश में, लेकिन ये नया मसला खड़ा कर दिया गया। एक बार जब पिछली बार द्विवेदी जी ने बयान दिया था कि हम ये वाला फैसला ले रहे हैं, तो मैंने एक रिपोर्ट भी की थी, मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आप क्या किरण रिजिजू जब आएंगे तो उनको रोकेंगे, अगर हरदीप पुरी आए तो क्या आप उनको रोकेंगे,
क्या बौद्ध या फिर जैनियों को आप रोकेंगे? उनके लिए ये नहीं। और दूसरी तरफ मैंने एक सवाल और किया था कि एक डेटा आपके पास होगा, अब तो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मुझे थोड़ा बताने की कृपा करें कि पिछले यात्राओं में कितने गैर हिंदू आए हुए दर्शन के लिए और कितनी संख्या मुस्लिमों की थी। क्या सीधे सीधे ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं इतनी बातें तोड़ मरोड़ कर कि भाई मुस्लिमों की नो एंट्री है, सीधे कह दीजिए। जी प्रदीप जी। देखिए पंकज जी मैं इतना कहूंगा कि जो पहले गंगा से शुरू होके बद्री केदार या चार धामों में जो बात की गई है कि गैर हिंदू, देखिए निश्चित रूप में ये तो सबसे पहली बात ये है कि जो गैर हिंदू, जिसको स्पेशली आप जो स्पष्टतावादी के साथ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें या हिंदू या मुसलमान होते हैं, तो उनका इशारा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे चार धाम के उनके अध्यक्ष का हो या कार्यकर्ताओं का हो, उनका सही मेरे हिसाब से तात्पर्य जो कहने का उनका जो जा रहा है कि भाई मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मैंने बहुत रेयर टू रेयर होगा, और जो रेयर टू रेयर होता है वो ऑलरेडी ट्रोल हो जाता है या वो जान के उसको इस तरह से हाईलाइट किया जाता है, देखो बद्री केदार में फला अहमद की आस्था है, उसको इस तरह से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। और सामान्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी मुस्लिम आदमी किसी मंदिर में कोई नहीं जाता, क्यों जाएगा? उसकी वो अपने अल्लाह ताला को मान रहा है, अपने मस्जिद में जा रहा है, वो स्वाभाविक है। मक्का मदीना में अगर है तो हमारे में से कितने लोग मक्का मदीना गए? दूसरी बात, जिसको कॉन्स्पिरेंसी करनी होगी, जिसको षड्यंत्र करना होगा, वो कुछ भी बन के वहां जा सकता है, अमरदेव बन के भी जा सकता है, जिसको षड्यंत्र रचना है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देखिए उसमें ऐसा है ना, कुछ चीजें हम वास्तविकता को जानते हैं इस बात को लेके। अभी पंडित जी ने खुद ही ये बात कह दी कि भाई वो तो अब्दुली बना रहा है, वहां तो भवन मिस्त्री तो अब्दुली बना रहा है, इम्तियाज जो है मसाला बना रहा है, और जो है करमवीर वेल्डिंग कर रहा है। तो ये तो सही बात है कि कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है तो वो एक कॉस्मो, क्योंकि और खासकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, देहरादून की मैं बात करूं, दिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन। ये मतलब हमारा ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात। और अगर रही बात हिंदू वाली बात, जैसे नौटियाल जी जो कहना चाह रहे थे, तो हिंदू धर्म में सारी सी बातें, चाहे वो जैन बौद्ध धर्म ये सब ये जो सिख हमारे हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। उनके अलग अलग मठ अपने हो सकते हैं, अपने सिख गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन वो अब मुझे ये बताइए उसकी जांच कैसे करेंगे? इस बात को तो चलो पर्दा साफ हो गया कि मुस्लिम नहीं जाने दिया जाएगा, बोर्ड भी लगा दिया जाएगा, मैं मान गया। अब ये बताइए कल को अगर किसी फॉरेन कंट्री का आदमी बद्री केदार में दर्शन करने जाएगा, अब वो जाता है, एक तरफ ये गौमांस और उसकी बात करते हैं, उसका क्या ये पोस्टमार्टम MRI वो करके उसका ट्रांसप्यूरेशन कैसे होगा? मुझे ये बताइए आप। तो थोड़ा सा ये बात सत्यता है कि इसको राजनीतिक रूप के चश्मे से भी देखा जा रहा है, और ये क्योंकि इसमें दिग्भ्रमित करने वाले एक चर्चा बाजार में छोड़ दी गई है ये। तो थोड़ा सा क्योंकि मैंने कहा ना कि आप इसमें यहाँ सादा भाई बैठे हैं, वो खुद जानते हैं इस राज्य की कैसी परिकल्पना बनी है, कैसे हुई है। और मुझे आज भी वो याद है कि खुद इनके जब इनके जो है जो फादर जो साहब थे, जो वो प्रधान थे वहां के, तो वहां पे कुछ राजनीतिक तंत्रों ने क्या करने की कोशिश करी थी, मतलब ही नो वेरी वेल। तो कैसे, लेकिन अगर ये देहरादून ना होता, ये देवभूमि ना होता, तो ये अर्थ का अनर्थ भी हो सकता था ये। तो ये अच्छी बात है कि हमारे आधे से ज्यादा लोग समझदार हैं और समझते हैं इस बात को लेके। अगर हमारे पास जो है शर्मा जी जैसे पत्रकार हैं, तो हमारे पास जो है असद भाई जैसे कैमरामैन भी हैं, तो ऐसा नहीं है पत्रकारिता में। तो ये एक हमारी एक इतिहास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीतिक रूप से चश्मे के तौर पर निश्चित रूप में कुछ मुद्दे बीच में ऐसे आए हैं जिससे ये राजनीतिक सवाल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके लिए एक चर्चा का विषय आया है ये। अरुण शर्मा जी, पत्रकारी चश्मा क्या कहता है? क्या वाकई में ये जो हो हल्ला हो रहा है ये सिर्फ कैमरे की फ्रेमिंग को देखकर हो रहा है, या फिर ये सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत करने या फिर जो जमीन खिसक रही है उसे बचाने के लिए हो रहा है? क्योंकि मैंने कहा ना, हम लोग उस भूमि से है जिसमें कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने सुना नहीं, कभी किसी ने हमसे कहा नहीं कि फलानी जगह फलाना आदमी नहीं जाएगा, लेकिन आज ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए पंकज भाई, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है जी, देख रहा हूँ। ये जनवरी चल रही है, और जनवरी के बाद मुझे लगता है क्योंकि अगले वर्ष जनवरी के आसपास ही कुंभ शुरू हो जाएगा जी। तो कुंभ से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव हो जाए, शायद
ये ऐसी चर्चा कई जगह कई स्तरों पे सुनने को मिली है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि एक देवभूमि है और देवभूमि के स्वरूप को आप किस तरह बचाएंगे। कम से कम इस तरह तो नहीं बचा सके कि हमारी अंजनी सेन और कई देवियों के में जो प्रसाद बेचते हैं वो कई पीढ़ियों से प्रसाद बेच रहे हैं वो मुस्लिम परिवार, और आपसे और मेरे से बढ़िया पहाड़ी बोलते हैं, चाहे वो गढ़वाली बोले कुमाऊनी बोले, हमसे ज्यादा बढ़िया बोलते हैं। तो आज तक उन जगहों पे तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं कि वहां किसी आदमी ने उनसे प्रसाद लेने से मना कर दिया हो कि तुम मुसलमान हो हम प्रसाद नहीं लेंगे। सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीरता हमें दूसरी तरफ दिखानी पड़ेगी कि कुछ सालों से जिस तरह हमारे यहाँ अनाप शनाप तरीके से अतिक्रमण हुए, चाहे वो रेलवे की जमीन के किनारे हो, नदियों की जमीन के किनारे हो, खालों की जमीन के किनारे हो, कौन कौन लोग वहां बसे हैं, गंभीरता उस पर दिखानी पड़ेगी। मैंने हमेशा अधिकांश चैनलों पे ये बोला है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अतिक्रमण का विरोधी हूं। अब स्थिति ये होती है कि एक आदमी जमीन दिलाता है और उन्हें राजनीतिक प्रश्रय देके उनके वोटर कार्ड भी बन जाते हैं, आधार कार्ड भी बन जाते हैं, राशन कार्ड भी बन जाते हैं, उनको बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है, पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है। लेकिन वो स्वरूप किसका बिगाड़ रहे हैं? वो स्वरूप कहीं ना कहीं इस देवभूमि का बिगाड़ रहे हैं। और जब बरसात में फ्लड आता है, पानी आता है, तो उसके बाद मुआवजा लेने भी वो सबसे आगे होते। जो मूल निवासी इस उत्तराखंड का है वो कभी इस तरह की चीजें नहीं करता, चाहे कहीं देख लीजिए आप। अब सवाल उस देवभूमि के स्वरूप के बिगड़ने का है, जो चीज गंभीरता से हमको सोचनी चाहिए। अब कल या परसों की घटना थी, शायद परसों की, कि वो नैना देवी मंदिर में कुछ लोग जूते पहन के घूम रहे थे, वो दूसरे समुदाय के थे, लेकिन क्योंकि वो रास्ता है नैनीताल में, तो उस रास्ते में जब लोगों ने आपत्ति करी वो हट गए, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरह की घटनाएं करेंगे, देखिए केवल चारधाम यात्रा नहीं, हमारे पास कुंभ भी आता है, हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा भी होती है। सवाल उन सबकी सुरक्षा का भी है कि कहीं उन यात्रियों के बीच में इस तरह का कोई एलिमेंट ना घुस जाए, ऐसा तत्व ना घुस जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़े। इतने सालों से सारा अली खान को हम देख रहे हैं, केदारनाथ एक बार नहीं कई बार आती है और वहां से वो मधमेश्वर ट्रैक में निकल जाती है, उसकी आस्था है तभी तो वो आ रही है। या और लोग जो आ रहे हैं, सारा खली आंख तो एक उदाहरण हो सकता है कि बड़ी अभिनेत्री है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग हमने मंदिर के अंदर देखे हैं बैठे हुए बद्रीनाथ जी के, वो पीछे बैठे रहते हैं, अपना जाप कर रहे हैं या बैठे हुए ध्यान लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनमें से हम तो नहीं जानते कि उनमें से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल ऐसे अराजक तत्वों को रोकने का है जिनकी वजह से इस देवभूमि का सौहार्द बिगड़ सकता है। लाइन भी तो गलत है ना अनुज शर्मा जी की आप गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, ये लाइन जो पकड़ी गई है या पकड़ाई गई है, हमको थमाई गई है, जिस पर हम चर्चा करें, लाइन भी तो गलत है ना, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। हर की पौड़ी आसपास बोर्ड लगा दिए भाई, हर की पौड़ी आसपास बोर्ड लगा दिए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए, सार्वजनिक तौर पे इस चीज को नहीं बोला जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो भावना है उसके विपरीत। जी पंकज भाई, ज्यादा शब्द आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैंने कहा ना, मैंने सवाल किया था कि मैंने हरदीप पुरी को लेकर, किरण रिजिजू को लेकर, यशार अली खान को लेकर, कैलाश खेर अपने हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्त हैं, वो चीजें, और हम कहते हैं कि देवभूमि आइए ना, देवभूमि आइए, ये सबके लिए अब दरवाजे हमने खोले, देश दुनिया के लोग आते हैं और हमारे लिए फायदा खास होता भी है भाई, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, हमारी आर्थिकी मजबूत होती है, हमारे तमाम वो परिवार जो इन सब चीजों से, यात्राओं से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया। लेकिन उस बीच में ये तड़का और इस तरह की खबरें आना और इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिख रहा है ना। शादाब शम्स अगर चाहे तो वो नहीं जाएंगे ना केदारनाथ बद्रीनाथ, वो नहीं जाएंगे, उनको जाहिर सी बात है। हम कभी मस्जिद में नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको जरूरत नहीं थी, हमारा काम मंदिरों से चल जाता है, तो क्यों जाएंगे ना। उसमें किसी पर थोपना
किसी को कहना, बाउंड करना कि नहीं भाई ये टारगेट करना, ये गलत है ना। इस तरीके से कहना और इस तरह का मैसेज देना अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है, बहुत मतलब नकारात्मक चीज दिखती है। पंकज भाई, मैं आज बहुत शानदार पैनल आपके पास बैठा है। आदरणीय अरुण शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप कुकरेती जी बहुत मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। और नोटियाल जी से पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आदरणीय नोटियाल जी की हमारी कई बार चर्चा हुई है। और छेत्री जी भी सामने मौजूद हैं। मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है। आप मत देखिए कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे आने से आपके किसी धर्म के कार्य में विघ्न पड़ता हो तो मुझे नहीं आना चाहिए। एक बात। अब धर्म का कार्य सही क्या है, गलत क्या है, ये कौन बताएगा? ये पंडा पुरोहित बताएंगे, वहां की जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं वो बताएंगी। किसको कहां तक जाना है, गर्भगृह में किसे जाना है, कहां तक धर्म अनुमति देता है, वो तो आप तय करेंगे ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए प्रदीप भाई मुझे कहते हैं कि आइए बाबा बद्री के दर्शन करने चल रहे हैं, मैं वहां जाऊं। अगर मेरी आस्था है, मैं कह रहा हूं आस्थावान लोगों को कोई नहीं रोक रहा है इस देवभूमि में। अगर कोई हर हर महादेव का नारा लगाकर जा रहा है तो कौन रोकेगा? हर हर गंगे का नारा लगाकर जा रहा है तो कौन? लेकिन जो कहे मुझे विश्वास नहीं है, मेरी बात, हर हर महादेव का नारा लगाकर वो उन घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे जिसकी आशंका आप जता रहे हैं, जो माहौल खराब करने वाली बात आप कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं पंकज भाई। मैं ये कह रहा हूं, जिस आदमी जो आज भी कई टीवी चैनल्स, नेशनल चैनल्स पे मैं डिबेट में इस मुद्दे पे था, जो आज भी ये कहते हैं कि गंगा हमारे लिए केवल एक दरिया है, हम उसे मां नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मेरी सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं जब वो लोग ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि जिसकी आस्था ना हो उसको नहीं जाना चाहिए। बहुत सामान्य बात है। एक बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं इसमें, जैसे आदरणीय नौटियाल जी ने कहा कि वहां इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, और वो पॉलिटिकल बात हो गई, ये धार्मिक बात नहीं हुई। हम मुद्दा जो है वो सेंटिमेंट से जुड़ा है, भाव से, भावना से जुड़ा है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक विषय नहीं है। अगर राजनीतिक विषय है तो राजनीतिक लाइनों पे इसकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगर भावनात्मक है तो हमने कहा अगर भावनात्मक है तो हम इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि हम समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि काबा के अंदर गैर मुस्लिमों की एंट्री बंद है। चाहे बिल गेट्स कहे, बिल क्लिंटन कहे या ट्रंप कहे कि मुझे आना है, ट्रंप के लिए भी नो एंट्री है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं होगा। अब आप कहें कि यहाँ शक्ल देख के आप कहें फला आ जाए और फला ना आ जाए, नहीं, हम कह रहे जिसकी आस्था है वो आ जाए। अगर किसी की आस्था है और वो आना चाहता है, वो ये कह रहा है मैं महादेव के दर्शन करना चाहता हूं, तो मोस्ट वेलकम। और अगर कोई कह रहा है वहां कोई महादेव वगैरह नहीं है और ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो गलत कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। इतनी सामान्य बात है। और मेरा मानना यह है कि आप सब लोग सनातन धर्म से आते हैं, मुझसे ज्यादा धर्म को जानते हैं, लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये धर्म की डिबेट नहीं है। मेरा मानना है अगर मेरे आने से आपके घर में कोई विघ्न पैदा हो और आप मुझे हंसी खुशी से नहीं बुलाते हो तो मुझे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बुलाएंगे, इज्जत से बुलाएंगे तो हम आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। मैं जब से आपसे जुड़ा हूं, काफी वक्त हो गया है, मुझे कई बार आप मुस्लिम कम हिंदू ज्यादा लगते हैं। नहीं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदू मुसलमान। नहीं, मेरे से कहा है कि मैं टीरी का जोशी हूँ। ऐसा भाई आप तो कहते हैं मैं टीरी का जोशी हूँ। नहीं, मैं हूँ इसमें, मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरा अभी इसका विषय नहीं है, अभी ये विषय नहीं है मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि अगर मैं आना चाहूँ, एक सनातनी का भाव लेके मैं महादेव के मंदिर आना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं महादेव को महादेव नहीं मानूंगा, मैं मां गंगा को मां नहीं मानूंगा और फिर मैं जिद करूं तो ये गलत होगा। मेरा मानना है जिसकी आस्था हो वो आए, जिसकी आस्था न हो वो ना आए। दूसरा मेरी एक बात पूरी हो जाए, मैं केवल इतना कह रहा हूं पंकज भाई कि हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मान लीजिए ये तो आपने सही कहा कि कोई नाम बदल के आ जाए, लेकिन नाम बदल के आएगा, भ्रम फैला के आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसमें शरीफ आदमी न पिस जाए कोई। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा सकता है। हम बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, और अगर मेरे आने से मैं अपने आप को घोषित करके जा रहा हूं कि मेरा नाम शादाब शम्स है और मैं महादेव के दर्शन करने जा रहा हूं और फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ओरिजिनल नाम लिख के लेके जाऊं।
तो मैं कह रहा हूँ झूठ पे नहीं जाना है, कानने में नहीं बनना है, जो सही है सही के साथ जाइए, स्वागत है। ये आपने हेमंत द्विवेदी जी हैं, ये इन्होंने कहा कि संविधान ये कहता है, वो पढ़ा बता रहे थे। अब भैया मैं बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं, लेकिन जो बातें उन्होंने जैन बौद्ध हिंदू हैं, ये हैं, हैं, ये बातें उनके स्वावलंबी, उनके जो अनुयायी, जो उनके कर्ता धर्ता, उनके गुरु वो हैं, वो कहते और वो इस तरीके से बात रखते कि देखिए हम हिंदू हैं, हम ये सनातनी हैं और हम इस तरीके से हैं। उन्होंने किसी ने नहीं कहा, इन्होंने बता दिया, सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर। आपने कहा ना कि मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात मैंने नहीं छेड़ी, ना यहाँ पैनल पर किसी ने छेड़ी, ये बात हेमंत द्विवेदी जी ने छेड़ी ना। वो डायरेक्ट नहीं कहते कि मुस्लिमों की नो एंट्री है ना, आप कहते हैं कि स्वेच्छा से आइए। अगर आप स्वेच्छा से आने की बात कहकर बोर्ड लगा दें, उसमें ये नहीं लिखा गया कि आप स्वेच्छा से आइए, आप भोले बम कहिए, आप गंगा मैया के जय करिए, आप आइए। उसमें लिखा है गैर हिंदू नो एंट्री नो प्रवेश। पंकज भाई मैं ये कह रहा हूँ, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हम अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, हम केवल एकम सित्त विप्रो महदावादियंती, एक ही सत्य है कि भगवान एक है। हम तो हमारा जो लाइन है, हेलो, आप आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो ट्रैक है, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, नहीं है कोई परम पिता परमात्मा के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक, जब हम मना कर देते हैं तो आपकी आस्था अगर है तो आप उसे डिक्लेयर करके जाएं कि मेरी आस्था है। अगर नहीं है तो फिर उसे, मैं कह रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं, डायरेक्ट कहना चाहिए उन्हें, मुस्लिम जो आस्था ना रखते हैं वो ना आए, और अच्छा होगा। अब क्यों रहे हैं? और मुझे ये भी चाहिए कि कितने, अब तो रिकॉर्ड है, कितने गैर हिंदू या कितने मुस्लिम बीती यात्रा में, जितनी भी यात्राएं हुई हैं कोरोना काल के बाद, यात्राएं की है, दर्शन किए हैं, उनमें डेटा होगा, वो डेटा सार्वजनिक हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बल्कि में बहुत नहीं है, कोई लोग जाते होंगे आस्था में जो मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात कह देना ना, वो थोड़ा सा अलग लगता है। मैं आऊंगा आपके पास, पंकज क्षेत्री, ये बात पूछी जानी चाहिए, पर्यटन विभाग से भी पूछी जानी चाहिए, सरकार से भी और विकेटीसी से भी, कि भाई कितने आपने कहा फलाने लाख, इतने लाख श्रद्धालुओं की तादाद है, उसमें मुस्लिमों की कितनी तादाद है, ये पूछा जाना चाहिए ना, अगर इस तरह की बात छेड़ी जा रही है। एक मिनट रुकिएगा, बोलिए। अभी सबको सुना मैंने बारी बारी, और पंडित जी ने जो बात कही आदरणीय नौटियाल जी ने, वो एकदम बिल्कुल सटीक बात कही, और यही बात बनारस के लोग भी, वाराणसी के लोग भी पहले कह चुके हैं, और यही कारण रहा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी 7 राउंड में पीछे चले। तो इसके पीछे, और दूसरी बात जो अरुण शर्मा जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने जो कही टाइमिंग देखिए, तो उसमें उन्होंने सारी बात कह दी कि टाइमिंग देखिए कि टाइमिंग क्या है ना। और फिर नौटियाल जी ने बड़े विस्तार से बताया कि टाइमिंग क्यों है। तो अब शादाब भाई असल में क्या है कि गलत पार्टी में है, मैं उनकी मजबूरी व्यवस्था समझ सकता हूं कि उनको मतलब जैसे वो हम कचहरी में देखते हैं कि चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया और उसका मतलब जुर्म भी कबूल कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, उसकी जो है हमेशा बच्चे कहते हैं कि भाई मेरे वो ये फलाना चोर नहीं है, मेरे पिताजी चाचा जी ये तो असल में समस्या ये है कि अब तो बीजेपी पूरे रंगे हाथों इस मामले में पकड़ी गई है। अब वो चाहे शादाब भाई बोले चाहे कोई बोले, उसमें वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि आस्था वाले जाएंगे या हिंदूवादी जाएंगे। तो या तो ये हो कि आस्थावान लोग जाए, आस्थाहीन लोग न जाएं। अब जब गैर हिंदू बोला तो वहां पकड़े गए, क्योंकि आप बताइए, आप चाहते हैं कि सारे मुसलमान आ जाएं। कांग्रेस चाहती है, पंकज भाई ये नोट बिल्कुल कि सारे हम चाहते हैं, मंदिरों में हम चाहते हैं सेकुलर बयान जारी सबको कर दीजिए, आज हम साथ हैं। देखिए मेरे भी कई मित्र हैं जो मंदिर जाते हैं, और मैं भी कई जगह धार्मिक स्थानों पे जाता हूँ, मुस्लिम धार्मिक स्थानों पे मैं गया हूँ खुद, मैं बता रहा हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं जैन मंदिर भी गया हूँ। मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि जो सेकुलर शब्द
संविधान में लिखा है, अगर हम कानून को मानते हैं तो हम उसको मानना चाहिए। सबको मर्यादा, सबको नहीं, वो ठीक है, वो सबको धर्म की आजादी है। आर्टिकल आप 26 का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें सबकी आजादी है, परंतु धर्मनिरपेक्षक की भी बात है, वो भी करिए। और उसके साथ साथ जो आप अभी जो फंस गए ये कह के अध्यक्ष जी कि भाई वो हिंदू है, तो माइनॉरिटी जो के लिए एक्ट बना है उसमें साफ साफ है कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके आप लोग खुद ही फंस रहे हैं। परंतु आप मान के चलिए ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। ये बात पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, मुस्लिम समाज को छोड़कर, धर्म को छोड़कर बाकी सब हिंदू हैं क्या? बाकी सब सनातनी हैं क्या? संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग उसी पे कानून के जानकार भी जी बिल्कुल, एक अलग धर्म है, बाकी सब हिंदू हैं। मैं इस पे आना चाह रहा हूँ। अभी जैसे आप ये देखिए, देश में कई प्रतिष्ठित परिवार हैं जो पारसी परिवार हैं, अब अगर वो आना चाहेंगे तो क्या रोक देंगे उनको? खुद आप बताइए। नहीं, टाटा साहब थे, गोदरेज हैं, वाडिया हैं, और इनके जो खुद ही किरण रिजिजू साहब है मंत्री जी, उन्होंने तो खुद बीफ के बारे में भी कई बार बयान दिए, खुल के वक्तव्य। क्या उनको मैं कह रहा हूं, आप बयान जारी कर दीजिए कि देवभूमि में कदम भी नहीं रख सकते हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम ये बोलते हैं कि वो सेवन करते हैं गलत चीजों का, जो हमारे खिलाफ है, तो एक बारी मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। वो जो जी सदा भाई, मैं सिर्फ इतना, मैं 1 सेकंड, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं आपसे, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। मैं केवल इतना बोल रहे हैं कि वो बैन लगा रहे हैं। मैं हारने के लिए तैयार हूं आपके सामने, हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार। आप एक काम कर दीजिए, आप एक काम कर दीजिए, आप ये घोषणा कर दीजिए कांग्रेस की तरफ से, सुन तो लीजिए ना, जरा एक डिबेट में हूं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये घोषणा कर दीजिए कांग्रेस की तरफ से कि भाई हम वो सनातनी है, बिना मुसलमानों के हमारे कोई धार्मिक कर्मकांड पूरे नहीं होंगे। तमाम मुसलमानों से हमारा आग्रह है कि वो आए, हमारे साथ पूजा में सम्मिलित हो, और उनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। कह दीजिए आप, मैं तैयार हूँ, हम सब आपके साथ हैं भाई। इतनी बात कह रहे हैं, सभी धर्मों को बोलते हैं, आप गर्भगृह में भी लेके जाइए, आप जहां मर्जी लेके चलिए। देखिए सबकी आस्था है, और सबको अपनी मर्यादाएं पता है, और सबको अपनी मर्यादाएं पता है, सबकी आस्था है। आप जो थोपने का काम कर रहे हैं, आप मुसलमान आए, इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है, सब जानते हैं। नहीं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स अभी अरुण शर्मा जी ने बता दिया है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स टाइमिंग क्या है। नहीं, आप खामा डिफेंड कर रहे हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सादा भाई, परंतु आप ये भी मान के चलिए कि टाइमिंग क्या है। चुनाव है ना, इसलिए आप तब से मुसलमान नहीं, में हमने तो बोला ही नहीं, हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं। लेके जाएंगे, कैसे चलेगा बताइए? हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सबको बोलते हैं आइए, आदर करिए। आदर करने का मतलब ये थोड़ी है सब मिलजुल के सब मिलजुल के आगे आइए, आप धर्म एकता हवन करेंगे। मैं मुसलमान रह के भी आपका आदर कर सकता हूँ, हम धर्म रह के भी मेरा नहीं, आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप जितना मर्जी कर लीजिए, आप डिफेंड, क्योंकि गलत चीज को आपको झूठ को झूठ, सच को सच बोलना ही पड़ेगा सादा भाई, है ना? अगर नहीं, देश माफ नहीं, आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। गलत ट्रैक पे बताते हैं आप, हमारे 4 धाम आइए, हमारे दर्शन यहाँ बाबा भोलेनाथ के करिए, बद्री विशाल के करिए, हेमकुंड साहिब, वसुदेव कुटुंबकम का देश है। हाँ तो है ना, मंदिर के अंदर ले जाने की आवश्यकता थोड़ी है कि गर्भगृह में ले जाके अपनी मर्यादा पता है, थोड़ी होता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी मस्जिद में जाऊँ, आप अपने मंदिर में जाएं, और फिर बिल्कुल जाते हैं, बाहर सेलिब्रेट करें। ये है भारत, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपसी सौहार्द। आप, मैं आपको जबरदस्ती मस्जिद लेके जाऊँ, आप जबरदस्ती मुझे मंदिर लेके जाएं, ये थोड़ी चलेगा। पंकज जी कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। जी बोलिए। पंकज जी, मैं सैदाब भाई से ये कहना चाह रहा हूं कि सैदाब भाई, गंगा में भी पानी है, आबे जमजम में भी पानी है, तेरे दिल में भी वही दिल है, मेरे दिल में भी वही दिल है, तभी तो ये दिल हिंदुस्तानी है। अरे पहले तो हम हिंदू हैं,
निवसते स्वीकार कर रहे हैं, सरकार स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निवसते लेकिन अब पूजा में गर्भगृह में भी ले जाके आप सुनिए, बिना सुनिए, मुसलमानों की आपकी पूजा नहीं अरे होगी, सुनिए, तो ये आप जानिए, मैं तो आपके सुनिए, साथ हूं। सुनिए, आप चाहते हैं तो आ जाएंगे, हम तय कर अरे भाई लीजिए। सुनिए ना, आप अगर फिर ऐसे करना है तो फिर तो हम बहुत कुछ बोल देंगे। आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। आप कहते हैं कि मैं जन्म से जोशी था, बात को कन्वर्टेड हुए, मानते हैं, आपने कहा है मेरे से, हाँ, कहा ना, हम कन्वर्टेड तो मुसलमान ऐसे हैं, ही बिल्कुल। आपके मन में, आपके हृदय में अगर प्रभु के प्रति है, मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। ठीक, अगर वही रसखान आप बन जाएं, वही रसखान अब्दुल बन जाए, वही रसखान वही। अरे महाराज, पहले तो आप हेमंत द्विवेदी जी से ये पूछें कि हेमंत द्विवेदी जी, आपकी बद्रीनाथ पे कितनी आस्था है, आपकी केदारनाथ पे कितनी आस्था है, और उन बद्रीनाथों का, केदारनाथ का प्रतिनिधित्व करने वालों पे कितनी आस्था है। उन्होंने, जब उनका विरोध तो पहले ही विरोध हो गया था उनका, जब केदार सभा ने विरोध किया उनका, आपको पता है, केदार सभा में, केदारनाथ के अंदर केदार सभा वालों ने कहा, चिट्ठी लिखी है बकायदा, राजकुमार तिवारी जी जो केदार सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को, इसको हटाओ। तो पहले तो उनकी आस्था पूछो आप, उनको लिखा था नहीं लिखा था। और पूर्व जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ तो 11 में से 9 सदस्यों ने चिट्ठी लिखी थी बकायदा। तो आप किस मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं किनकी बात कर रहे हैं? अरे ये सबके सब एक दूसरे को, अपने को बड़ा हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, और वो हिंदू जो बद्रीनाथ के अंदर मेरे जैसे तीर्थ पुरोहितों के अंदर लात मारते हैं, हमें कहते हैं तुम यहां बताओ। अरे हमें धक्याए जाते हैं अंदर से, जिसकी परंपराओं को हमने निर्वाह किया है। और तुम हिंदू की, कौन से हिंदू की बात कर रहे हो यार? आप किस हिंदू की बात करते हो? वो हिंदू जो आस्था लेकर के वहां जा रहा है और उसको धक्याने का काम कर रही है तुम्हारी मंदिर समिति। अंदर जाओ पंकज भाई, आप आना, आप साधारण आदमी बन करके जाना, वहां दर्शन करवाना। आपको मंदिर समिति के कर्मचारियों ने सीढ़ियों से ना धक्का मार दिया नीचे। हो गया तेरा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत दर्शन हो गया। किस गर्भगृह की बात कर रहे हैं? और अगर कोई भी रुपया देने वाला वीआईपी वहां आ जाएगा ना, तो हेमंत द्विवेदी अपने सर पे उसके जूते उठा करके जाएगा दर्शन करवाने के लिए। हमें मत बताओ आप इन बातों को, कौन आस्थावान है, कौन आस्थावान नहीं है। नहीं, हमें पता है, हम जानते हैं ना, हमने किया हुआ है, हम जानते हैं उस क्षेत्र के हम हैं, हमें पता है। हमने तो तुमसे भी पूछा था कि कितनी पंचायतें बद्री केदार मंदिर समिति के अंदर, आप बताओ कितने मंदिर है, हमने तो ये भी पूछा था। आपको तो वो भी नहीं पता। लेकिन ऐसा है, डिफेंड करना आप करिए, राजनीति के विषय में करना आप करिए, लेकिन आस्थावान कोई भी हो, किसी की, आपको पता, मैं अगर एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ का पूर्व काल में तीर्थ पुरोहित एक जो है देशांतर में जब जाते हैं, तो वह देशांतर में जाते हुए, घूमते हुए उसके घर पे गया, वो वैश्य के घर पे गया। उस वैश्य के घर पे मांस बना हुआ था। उसने कहा मैं मांस तो नहीं खाऊंगा, वैश्य था, लेकिन कुछ वैश्य ऐसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं। उसने कहा मैं मांस नहीं खाऊंगा भैया, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता। रात्रि काल था। उसने कहा महाराज हम आपको मांस नहीं बनाएंगे, हम आपको पेड़ से फल तोड़ करके लेकर के आएंगे। तो उसने देखा कि एक उसकी घर की स्त्री विधवा थी, उसके हाथ में एक सफेद हाथी का कड़ा था। उसने कहा बेटे यही हाथी के कड़े वाला तेरा जो है पति था पूर्व जन्म में। उसने कहा कैसे? उसने कहा तू बद्रीनाथ आना। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। बद्रीनाथ आकर के जैसे उसने तप्त कुंड में स्नान किया, नारद कुंड में स्नान किया, वो हाथी दांत का हाथी उससे प्रकट होकर के दिव्य पुरुष को बदल गया। तो वो भी तो आस्थावान थे, वो भी मांस खाने वाले थे, लेकिन वो दिव्यता को प्राप्त हुए। तो हम लोग तो वहां रास्ता दिखाने वाले लोगों में से कोई बिगड़ा हुआ है, उसको भी हम रास्ता दिखाते हैं। आपके पुरखे भी अगर वहां आए होंगे ना, तो उन्होंने यही कल्पना की होगी कि कभी सैदात संत जो है इस देश के अंदर बड़ा नाम करने वाला, इस प्रदेश के अंदर बड़ा नाम करने वाला हो। हे प्रभु ऐसी आस्था हमें भी देना। ऐसी आस्था आपको भी मिलेगी जब आप प्रियान कल्लर में बोलेंगे। यही आस्था आप जो है जब काबा में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आस्थावान लोगों के लिए सब रास्ते खुले हुए, लेकिन ये मंदिर समिति के वो लोग हैं जो अपने को बड़ा हिंदुत्व का एजेंट या हिंदुत्व का बड़ा चेहरा दिखाना चाहते हैं, और बड़ा चेहरा दिखाने के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी। आप देखना 2 साल बाद हेमंत द्विवेदी कहाँ होगा, आप नहीं समझ सकते। किसी दिन मैं आपको बहुत बताऊंगा। इस परंपरा से बाहर का व्यक्ति जो भी मंदिर समिति का अध्यक्ष बना, उसकी राजनीतिक पॉलिटिकली डेथ हुई, आप देख लेना।
मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बोल बद्री विशाल की जय। जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये बवंडर, इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा प्रभाव, कितना फर्क पड़ेगा हमारे देवभूमि पर, यहाँ की आर्थिकी पर, यहाँ के आस्थावान लोगों पर, चार धाम को लेकर, केदारनाथ बद्री विशाल को लेकर हमने आस्था पर कभी ब्रेक नहीं लगाया, कभी रोक नहीं लगाई। अगर रोक लगाने और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात आती है तो क्या नुकसान आप देखते हैं और कितना फायदा आप देखते हैं? आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ड्राइवर आता है, ड्राइवर आऊंगा तो प्रदीप जी से पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ, थोड़ा वक्त कम बचता था ना और लोग। प्रदीप जी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, जब वो कोई ड्राइवर यात्री लेकर के आता है, ड्राइवर यात्री लेकर के उसका नाम बाय द वे अब्दुल करीम हो गया, तो नीचे जितने भी इनके जो है वो लालधारी, पीलेधारी, नीलेधारी लोग होंगे ना, जो तथाकथित हिंदूवादी अपने को बनते हैं, वो कहेंगे ये गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, इसमें अब्दुल ड्राइवर है, इसमें वो, क्योंकि ये पढ़ा दे रहे हैं उनको। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे, चाहे वो पांडुकेश्वर में रोके जाएं, चाहे वो जोशीमठ में रोके जाएं, चाहे वो गोविंद घाट में रोके जाएं, चाहे वो पीपल कोटी में रोके जाएं, चाहे कर्णप्रयाग में रोके जाएं, इस तरह से तो यात्रा पे वो जो रजिस्ट्रेशन से ज्यादा का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हमारी यात्रा पे प्रभाव पड़ेगा। जो लास्ट वाला सवाल है, कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं। अरे फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, यात्री आने से कतराएगा। जी पंकज जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कि आधी चीजें क्योंकि अब जो है, अब ऐसा नहीं है कि कतार लग रही है सीधे अंदर चले गए, अब तो पंजीकरण की व्यवस्था हो गई है। तो आधी चीजें तो इनके सामने वैसे ही पिक्चराइजेशन क्लियर हो जाएगी। जिस भाव में ये कहना चाह रहे हैं, ये सोचना चाह रहे हैं, वो पिक्चराइजेशन जैसे होगा। बाकी अभी मैं समझता हूँ ये थोड़ा कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये स्वतः बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, कुछ नहीं है। अनु शर्मा जी, ये आपने बात कर दी, चुनाव भी है, बात हिंदू मुस्लिम की भी होने लगी है, मतलब कुछ दिन ही चलेगा या चुनाव तक चलेगा, उसके बाद ही खत्म होगा? पहले थोड़ा बताइएगा कितना फर्क पड़ेगा इसका। हम चार धाम देखिए, उत्तराखंड के लोग बहुत उदार है जी, और आज तक, लेकिन साथ में राष्ट्रवादी भी है। आज तक हमने जितने लोकसभा चुनाव देखे वो लोकल मुद्दों पे नहीं हुए, राष्ट्रीय मुद्दों पे हुए। और उसमें यहाँ का, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट ज्यादा है, यहाँ के लोग नौकरियों में बहुत हैं, फौज में बहुत है, तो उसको देख के वो पूरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चिंता है, जो मैंने बार बार कहा, डेमोग्राफिक चेंज की चिंता होनी चाहिए। ये बाकी चीजें गौण है, जिसकी आस्था होगी वो जाएगा। और अब मैं, ये तो सारे पैनलिस्ट जो हैं देहरादून के बैठे हैं, हमारा एक वीडियोग्राफर है मित्र अफजाल, सारे जानते होंगे, वो तो रोज हनुमान जी की पूजा करता है, और अगर आप उसके मैसेज देखें तो बजरंगबली के मैसेज भेजता है। तो आप उसकी आस्था को कैसे रोक लेंगे? वो रामलीला में ही भाग लेता है, तो हनुमान जी की सेना का सिपाही बनता है, कैसे रोक लेंगे? उसकी इच्छा है, आस्था है। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये हमारे मन का हुआ है कि हम किस चीज को क्या मान रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो नीम करौली जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धवली जाते हैं, या देवियों में जाते हैं, सुरकंडा जाते हैं, अंजनी छाड़ जाते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग नैना देवी, अब जब नंदा राज्य चलेगी तो नंदा देवी की पूजा होगी, नैनीताल में भी है और नौटी में भी है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें केवल एक, मुझे लगता है, प्रोपोगंडा है। और इस प्रोपोगंडा से हमको, और खासकर देवभूमि के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दूर रहते हुए जनता को ये एक तरह के जागृत करना चाहिए कि जहां आपकी आस्था हो, आप खुल के वहां जाए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये भी सही बात है, जिसकी आस्था नहीं है उसे जाना भी नहीं चाहिए। जी पंकज भाई, अच्छी बात है। मतलब ये सकारात्मक चीजें और पॉजिटिव चीजें हम देवभूमि वाले प्रेजेंट कर रहे हैं और दुनिया को दिखाएं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने वक्त दिया और एक बेहतर चर्चा की इस पूरे मसले पर, जिसकी उम्मीद मैं कर रहा था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, एक चर्चा जो शुरू हुई थी उत्तराखंड में तमाम देवस्थलों में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी को लेकर, मैंने जानना और समझना चाहा। अब कितना मैं समझा पाया हूं, कितने मैं सवाल पूछ पाया हूं, कैसे आप तक इनके जवाब पहुंचे हैं, आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा इस चर्चा को, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय उत्तराखंड।